नमस्कार, मैं सुरेश कुमार। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो आज हम बात करेंगे कि जो आंगनवाड़ी वर्कर्स और आंगनवाड़ी हेल्पर्स की जो आधार वेरिफिकेशन की बात हो रही है पोषण ट्रैकर में, जैसे ही वो ओपन करते हैं तो जो न्यू वर्जन है उसमें सबसे पहले यही आता है कि आधार वेरीफाई करना है आंगनवाड़ी वर्कर का और आंगनवाड़ी हेल्पर का। अगर किसी कारणवश आधार वेरीफाई नहीं होता है तो पोषण ट्रैकर जो है वो ओपन नहीं होता है। तो जहाँ पे मोस्ट ऑफ द आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स ने आधार अपना वेरीफाई कर लिया है, लेकिन अभी जो कुछ एक आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं उनको प्रॉब्लम आ रही है। हमने आज भी फील्ड में देखा कि जो प्रॉब्लम है तीन तरह की आ रही है। नंबर एक जो है एस्पेक्ट है वो ये है कि जो आंगनवाड़ी हेल्पर है उसकी जो पोस्ट है वो वेकेंट है, तो इसलिए वहाँ पे कोई आंगनवाड़ी हेल्पर नहीं है। अगर तो उस केस में जो आंगनवाड़ी हेल्पर का जो फोल्डर है वो आ रहा है, क्योंकि वहाँ पे कोई आंगनवाड़ी हेल्पर नहीं है, इसलिए आंगनवाड़ी वर्कर्स को कन्फ्यूज़न आ रही है कि वहाँ पे किसका आधार भरें। तो इसमें कुछ एक ने ऐसे भी किया है कि जो एडिशनल चार्ज दिया है, जो एडजॉइनिंग आंगनवाड़ी वर्कर है एडजॉइनिंग आंगनवाड़ी हेल्पर है, वहाँ उसको एडिशनल चार्ज दिया है मास्टर आईडी में जाके, फिर उसकी आईडी भरी है, लेकिन वहाँ भी देखने में आ रहा है कि प्रॉब्लम आ रही है, वो जो वाला आधार है वो वेरीफाई नहीं हो रहा है। तो जो दूसरा इशू है वो ये है कि जो आंगनवाड़ी वर्कर की जो पोस्ट है वो वेकेंट है, तो वहाँ भी आधार वेरीफाई नहीं हुआ है। वहाँ कुछ एक केस में जो एडिशनल चार्ज दिया है वहाँ एडिशनल चार्ज में वेरीफाई हुआ भी है, लेकिन फिर भी कुछ एक केसेस ऐसे आ रहे हैं जहाँ पे जो आधार है वो वेरीफाई नहीं हो रहा है। जो तीसरी कंडीशन ये है कि जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं उनका वहाँ पे आंगनवाड़ी वर्कर भी है, हेल्पर भी है, उस केस में जो आंगनवाड़ी वर्कर है उसका आधार वेरीफाई नहीं हो रहा है। तो उसका तो सीधे बात है कि जहाँ पे वर्कर भी है, हेल्पर भी है, दैट मीन्स उसके आधार में प्रॉब्लम है, उस आधार को अपडेट कराना पड़ेगा। उसकी शायद नेम में प्रॉब्लम होगी या डेट ऑफ बर्थ में या किसी एस्पेक्ट में कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी, तो उस केस में आधार को ही अपडेट कराना पड़ेगा। वो आंगनवाड़ी वर्कर्स क्या करें कि इमीडिएटली जो आधार है उसको अपडेट कराएं और अपना डाटा भरें। तो जो चौथी कंडीशन ये है कि जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं उन्होंने जो आधार है वो वेरीफाई हो भी गया है, उनके आंगनवाड़ी वर्कर कॉलम में भी ग्रीन टिक आ रहा है और आंगनवाड़ी हेल्पर जो कॉलम है वहाँ भी ग्रीन टिक हो रहा है और उनकी अटेंडेंस भी हो रही है। लेकिन जो ऊपर से लिस्ट आती है, जैसे जो वर्दी डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर्स की आईडी है, वहाँ से पता चल जाता है कि कौन कौन सी पेंडेंसी है। तो वहाँ से जो पेंडिंग लिस्ट आती है वो सीडीपीओस को आती है या सुपरवाइजर्स को आती है, फिर वो उन वर्कर को बोलते हैं कि आपका वेरीफाई नहीं हुआ है। हालांकि उनके जो ग्रीन टिक वगैरह शो हो रहे हैं उनका वहाँ पे उनके ट्रैकर में शो हो रहा है कि उनका वेरीफाई हो चुका है। तो ये जो चार किस्म की प्रॉब्लम्स हैं ये आ रही हैं। इनमें जो तीसरी किस्म की प्रॉब्लम थी जिसमें आंगनवाड़ी वर्कर भी है और हेल्पर भी है, फिर भी आधार वेरीफाई नहीं हो रहा है, तो उस केस में मैंने आपको बताया कि आपने उसको तुरंत जो आधार है उसको अपडेट करना है। जो आधार सेंटर है पास में जाके, अभी तो आधार जो है वो आंगनवाड़ी जो आईसीडीएस जो सीडीपीओस के ऑफिसेज हैं वहाँ भी जो आधार ऑपरेटर्स हैं वो बैठते हैं, तो इमीडिएटली वहाँ से करेक्ट कर लें। तो बाकी जो तीन कंडीशंस थी, पहली कंडीशन जो थी जहाँ पे पोस्ट वेकेंट है, दूसरी है पोस्ट वेकेंट है, एडिशनल चार्ज दिया है, फिर एक कंडीशन है जहाँ टिक आ रहे हैं लेकिन वो वहाँ पे जो डीपीओ वाली आईडी है वहाँ पे शो नहीं हो रहा है। तो ये सभी कंडीशंस की हमने जो हमारे वर्दी स्टेट नोडल ऑफिसर्स हैं पोषण ट्रैकर के अंकुश सर, उनसे बात की है, तो उन्होंने कहा है कि इन जो प्रॉब्लम्स हैं इनको सॉल्व किया जाएगा और बहुत जल्द ही 1-2-3 दिन में जो पोषण ट्रैकर का नया वर्जन भी आएगा, तो उनमें जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं इनको एड्रेस कर लिया जाएगा। इसलिए आपको पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम देखते हैं कि कई बार क्या होता है कि जहाँ पे आंगनवाड़ी हेल्पर को एडिशनल चार्ज दे रखा है तो वर्कर क्या करती हैं कि बार बार उसको सबमिट करती हैं। उससे क्या होता है कि जो
मास्टर आईडी है, जो सीडीपीओ वाली आईडी होगी या सुपरवाइजर वाली आईडी होगी, वहाँ न्यू आईडी क्रिएट्स हो जाती हैं। तो एक एक जो हेल्पर है वो मल्टी टाइम्स वहाँ पे आ जाती हैं। तो उन पे जो जैसे फॉर एग्जांपल आंगनवाड़ी सेंटर है 164, तो वहाँ पे 164 आंगनवाड़ी हेल्पर्स हैं। तो अगर बार बार सबमिट कर रहे हैं तो उससे क्या हो रहा है कि वो जो हेल्पर की जो अकाउंट है वो बढ़ रहा है, जैसे 183 शो हो रहा है, 184 शो हो रहा है, तो इससे प्रॉब्लम होगी। तो आपको पैनिक नहीं करना है। अगर आपने एक बार सबमिट कर दिया है तो कोई बात नहीं है, 1 या 2 दिन में जो प्रॉब्लम आ रही है, जो न्यू वर्जन आएगा पोषण ट्रैकर का, उसको सॉल्व किया जाएगा। मीनवाइल आपने देखना है कि जिनके आधार में कुछ प्रॉब्लम है उन्होंने इमीडिएटली क्या करना है कि जो पास वाला जो आधार सेंटर है वहाँ पे जाके उसको अपडेट कराना है, और फिर जितना भी जो आधार का जो बायोमेट्रिक डाटा है, आधार नंबर है, नेम है और डेट ऑफ बर्थ है, उसको अपलोड करना है। जी आप दोबारा से ध्यान दीजिएगा कि जब आप अपलोड करते हैं, देखना आधार नंबर भी वही होना चाहिए जो कि आधार कार्ड में लिखा है, नाम भी वैसे ही होना चाहिए जैसे आधार कार्ड में लिखा है, और जो थर्ड है कि डेट ऑफ बर्थ भी वही होनी चाहिए जो आधार कार्ड पे लिखा है। बाद में जो सर बोल रहे थे कि जो एडिट का ऑप्शन दिया जाएगा, कई बार होता है कि जो डेट ऑफ बर्थ है वो मिसमैच करती है, तो उसमें जो इसके रिलेटेड भी हमने अंकुश सर से बात की थी, और वो बोल रहे थे कि ये जो एडिट ऑप्शन दिया जाएगा, मोर ओवर आपको बताते चले कि जो आधार है वो बर्थ प्रूफ नहीं होता है, तो बाद में जो एडिट ऑप्शन सीडीपीओ वाली आईडी में दिया जाएगा उसमें हम करेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें आपको पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, जो जल्द ही जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व किया जाएगा। ये जो एश्योरेंस है जो हमारे वर्दी जो स्टेट नोडल ऑफिसर हैं अंकुश सर हैं जो उन्होंने दिया है। तो आई थिंक कि अब आपके माइंड में जो भी डाउट्स वगैरह रहे होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही था, धन्यवाद।